हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने की घिसने वाली बीमारी क्या होता है, इसके स्टेजेस क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और ये क्यों होता है। पहले तो समझिए, घुटना एक जोड़ है। जोड़ 3 हड्डियों के मिलन का होता है, स्पेशली घुटने में। दूसरे जोड़ 2 हड्डियों के मिलन से भी हो सकती है, पर घुटना जो है वो 3 हड्डियों के मिलन से बनती है। जांघ की हड्डी, ऊपर वाली हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। तो भगवान ने तीनों हड्डियों के ऊपर एक पॉलिश या चिकनाई लगाई है। क्यों? क्योंकि जोड़ का काम है मूवमेंट कराना। तो जब मूवमेंट होता है तो ये स्मूथ होना चाहिए, रगड़ नहीं खाना चाहिए। तो ये जो पॉलिश है ये रगड़ खाने से या फ्रिक्शन होने से बचाता है। इस चिकनाई को हम कार्टिलेज बोलते हैं और इसका विशेष नाम है हायालाइन कार्टिलेज। नाउ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये चिकनाई धीरे धीरे से खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका घुटना भी एक मशीन है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ऑब्वियसली कोई भी मशीन में वेयर एंड टेयर होगा ही होगा, जिसके वजह से ये चिकनाई धीरे धीरे से खत्म होने लग जाती है। इसका दूसरा कारण है चोट। अगर आप बचपन में खिलाड़ी हो या कुछ आपने खेला हो, प्रोफेशनल लेवल तक खेलते हुए चोट लगी हो, तो ये चिकनाई जो है ये खत्म हो सकती है एक छोटे से उम्र में। एंड एज आपकी उम्र बढ़ती है तो पूरी तरीके से चिकनाई खत्म हो जाती है, जिसे हम ट्रॉमेटिक बोलते हैं, बाय इंजुरी। तीसरा कारण है जब लोगों के घुटने सीधे नहीं बनते बचपन में, तो कई लोगों में घुटने तिरछे होते हैं। तो तिरछे मतलब अर्जुन की बाण की तरह, जैसे आप दोनों पैर इकट्ठे रखते हो तो दोनों घुटनों के बीच में गैप है, या जब आप दोनों पैर इकट्ठे रखते हो दोनों घुटने टकराते हैं, मतलब आप पैरों को इकट्ठे नहीं रखते। दोनों में बदन का वजन एक तरफा पड़ने की वजह से वहीं पे चिकनाई खत्म हो जाती है। चौथा कारण है जेनेटिक। अगर आपके मम्मी पापा को हो तो ज़्यादा चांसेस है आपको होने के लिए। जो लोग थोड़ी हैवी है, ओबीस है, उनमें ज़्यादा चांसेस है ये होने का। नाउ जब ये हो जाता है, जब चिकनाई खत्म हो जाता है तो हड्डियां जो है वो रगड़ खाने लग जाती है। नाउ ये चिकनाई जो है, आप सोचिए आपके घर के पेंट की तरह है। नाउ पेंट जो है वो एकदम से पूरी तरीके से नहीं खत्म हो जाता। पहले 1 साल बाद आप देखोगे एक छोटी सी पैच यहाँ पे, एक छोटी सी पैच वहाँ पे, और धीरे धीरे से ये जो पैचेस हैं ये बड़े होने लग जाते हैं। वैसे ही घुटने में ये जो चिकनाई है ये धीरे धीरे से खत्म हो जाता है। तो आप समझिए ये एक नॉर्मल घुटना है। नॉर्मल घुटने में ये जो वाइट चीज़ आप देख रहे हो आगे की तरफ, इसी को हम चिकनाई बोलते हैं। नाउ ये चिकनाई भी छोटे छोटे पैचेस से ये जा सकती है या पूरी तरीके से जा सकती है। जब ये शुरू होता है तो छोटे छोटे से जगहों पे ये खत्म होने लग जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा वॉल यहाँ पे, ये आप देख सकते हो काली चीज़ है यहाँ पे। ये क्यों हुई है? मेरी चेयर की वजह से। मेरी चेयर जो है ये टकराती है, ठीक है। तो वैसे ही जब ये शुरुआत में शुरू होता है तो ये छोटे छोटे पैचेस से शुरू होता है, ठीक है। तो इसे हम अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस पे ये चीज़ चिकनाई जो है ये खत्म हो गई है, आप देख सकते हैं। यस, नाउ ये पैचेस थोड़े बड़े हो सकते हैं एज टाइम पासेस, उसको हम मॉडरेट आर्थराइटिस बोलते हैं। और जब ये पैच पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जैसे ये है, आप देख सकते हो ये वाइट बहुत कम दिख रहा है आपको, तो घुटना बिल्कुल हड्डी हड्डी से टकरा रहा है। जब ये हो जाता है इसे हम एडवांस्ड या सीवियर आर्थराइटिस बोल लेते हैं। नाउ मैं हमेशा बोलता हूँ इसकी ट्रीटमेंट जो है ये एक ट्रेन की जर्नी है। ट्रेन से अगर आप दिल्ली से कलकत्ता जाते हो तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। नाउ आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जर्नी यही है। याद रखिएगा, आर्थराइटिस सबको होगा, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये
डीजेनरेशन है, एजिंग है, और सब लोग धीरे धीरे से बुजुर्ग होते जाएंगे। कई लोग की जो स्टेशन है वो अर्ली स्टेशन में ही ख़त्म हो जाती है, कई लोगों का एडवांस कलकत्ता पहुंच जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। एक तो होता है कितनी चिकनाई ख़त्म हो गई है, दूसरा है कहाँ से ख़त्म हुई है। ना घुटने के 3 हड्डियां तो आप जानते हैं जो मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा 3 कंपार्टमेंट भी होते हैं। अंदर की तरफ कंपार्टमेंट, ये वाली कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, बाहर की कंपार्टमेंट इसे हम लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं। ये मेन जॉइंट जांग और पैर की हड्डी के बीच में जो हम टिबियोफिमोरल जॉइंट है उसके 2 पहलू है, बाहर और अंदर वाली, और तीसरा है नी कैप वाला कंपार्टमेंट। ठीक है। नाउ चिकनाई जो है कभी कभी एक तरफा से भी खत्म हो सकता है, जैसे अंदर के कंपार्टमेंट जो हमारे इंडियन मूल के लोग में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घुटने अर्जुन के बाण की तरह है, तो बाण की तरह होने की वजह से सारा बदन का वजन अंदर की तरफ ही जाता है, जिसके वजह से यहीं पे चिकनाई ज़्यादातर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको वो पेंट दिखाया पीछे, वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा चेयर टकरा रहा है, बाकी पेंट तो बढ़िया है मेरे रूम में, तो वो चेयर कारण है, हमारे में ये तिरछापन कारण है। जो लोग अफ्रीकन मूल के होते हैं या कॉकेशियन मूल के होते हैं उनके ज़्यादातर नॉक नीज होते हैं, मतलब घुटना टकराते हैं, तो बाहर की तरफ चिकनाई ज़्यादातर खत्म होता है। कई लोगों में जो बहुत नीचे बैठते हैं, जैसे हम इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स एक्सेट्रा बैठते हैं, या जिनके कटोरे में कोई भी बनावट में प्रॉब्लम हो तो चिकनाई वहीं पे जाता है, उसे हम पेटलोफीमोरल आर्थराइटिस बोलते हैं। नाउ ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस इन 3 कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है। मेरा ये मानना है जो भगवान देता है वो बेस्ट है, जो आदमी देता है सेकंड बेस्ट है, तो उसकी चीज़ बरकरार रखते हुए अपनी चीज़ दो पेशेंट को सही होने के लिए। तो अगर वाकई में 1/3 हिस्से में ही प्रॉब्लम है तो हम कैप जो है या जो भी सर्जरी है वो उसी हिस्से में हम कर सकते हैं और घुटने को बचा सकते हैं, जितना घुटना हम बचा सकते हैं। नाउ आपको क्या क्या आसार होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में? पहले तो दर्द होगा, क्योंकि ये एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, हड्डी हड्डी से टकराता है, दर्द होता है। दूसरा है सूजन। सूजन क्यों होती है? ये चिकनाई के अलावा घुटने में ल्यूब्रिकेंट होती है, सिंगर ऑयल होती है, मशीन ऑयल होती है, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जब घुटना रगड़ खाता है छोटे छोटे से हड्डी के टुकड़े निकलते हैं जो घुटने के चारों तरफ जो कवरिंग है उसको इरिटेट करके वो ज़रूरत से ज़्यादा जो ल्यूब्रिकेंट है वो पैदा करता है, और वो उसको बाहर जाने का कोई ज़रिया नहीं है और सूजन हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आंखों में आंसू, जब आप कोई डस्ट वाले इलाके में जाते हो, धुएं वाले इलाके में जाते हो या धूल वाले इलाके में जाते हो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा आंसू पैदा करते हो ना, वो आंसू जो है उसको बाहर जाने का एक ज़रिया है, पर घुटने में कहा जा सकता है अंदर ही अक्यूमुलेट होता रहता है जिसकी वजह से सूजन हो। तीसरा है अलग अलग से नॉइजेस, खटखट करना, रगड़ खाना। चौथा है डिफॉर्मिटी, जैसे घुटने के तिरछापन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, होता है सामने से मतलब अर्जुन की बाण की तरह, या साइड से मतलब वो मुड़ जाता है ऐसे और सीधा नहीं कर पाते, तो ये इसके आसार हैं। तो इसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट पहले तो अर्ली और मॉडरेट में हम ज़्यादातर लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, जैसे कोई ओबीस आदमी हो, मोटा आदमी हो, उसका वज़न कम करना, ताकि कोई भी टेढ़े टेबल पे अगर आप कम वज़न लगाओगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। तो अगर आप जानते हो कि घुटना खराब है तो अगर आप वज़न कम लगाओगे उसके ऊपर तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। आपको प्रॉब्लम, अंदरूनी प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी और वो बढ़ेगी, पर आपको वो प्रॉब्लम कम महसूस होगा। इसके अलावा अगर घुटना हमारा प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे मांसपेशियां उसके कैबिनेट है। अगर हम कैबिनेट को मजबूत करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी बीमार हो तो वो काफ़ी हद तक उसका काम कर सकता है। तो जांघ के मांसपेशियों का वर्जिश करना बहुत हेल्प करता है। कई सिचुएशंस में कई ब्रेसेस भी हेल्प करते हैं। कई लोगों में अर्ली आर्थराइटिस में जिनके घुटने तिरछे हैं, कहीं वैसे ब्रेसेस मिलते हैं जो आप बाहर की तरफ से लगाते हो, जो अलाइनमेंट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि बदन का वजन जो कंपार्टमेंट नॉर्मल है उस पे जाए। उसके अलावा दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, गर्म पानी की सिकाई एक्सेट्रा भी आप कर सकते हो, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वर्जिश से मांसपेशियाँ मजबूत होती है और वो काफ़ी हद तक जो खराब घुटना है उसका काम कर पाते हैं। पर जब ये एडवांस हो जाए तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग चीज़ें होती है। कभी कभी गद्दी तक ही सीमित होती है और वो गद्दी अगर फंस रहा है वही प्रॉब्लम है तो दूरबीन से आप करते हो।
अगर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे कोई बहुत जवान आदमी है, एक तरफा ही खत्म हो गया है चिकनाई, अगर आप उसकी अलाइनमेंट सीधा कर लो तो बदन का वजन नॉर्मल वाले कंपार्टमेंट में शिफ्ट करके और जीवन दे सकते हो आप वही घुटने को। उसे हम ऑस्टियोटमी बोलते हैं। वो घुटने को बचाने वाली ऑपरेशन है जो घुटने के बाहर होती है। तीसरा होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल क्या होता है? जैसे 1/3 घुटना ही खराब है तो वहीं पे आप एक कैप लगा दो जो चिकनाई जनक है, वो चिकनाई के सब्सटीट्यूट के तौर पे। मतलब चिकनाई अगर पेंट है, पेंट खत्म हो गया तो अब वॉलपेपर लगाते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई दवाई नहीं है जिससे हम चिकनाई वापस पैदा कर सकें। अगर पूरी तरीके से घुटने का चिकनाई खत्म हो गया है तो पूरे घुटने में कैप लगाना पड़ता है, जिसे हम टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। ये सारे बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं। मैं एक विशेषज्ञ हूँ तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं मेरे यहाँ और मैं करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही पेशेंट में सही ऑपरेशन हो। इसके अलावा ये जो ग्लूकोसामीन सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा है, ये फूड सप्लीमेंट्स है, इनमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये हानिकारक नहीं है। अगर आपको लगे कि मुझे कुछ लेना चाहिए, आप ले सकते हो, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। दूसरी चीज़ है इंजेक्शंस। तो ये चीज़ें मैं सेपरेट लगा रहा हूँ क्योंकि इनमें ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है, पर हम टच करेंगे इन टॉपिक्स पे। इंजेक्शंस 3 तरीके के होते हैं। स्टेरॉइड वाला ये बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि अगर सूजन ज़्यादा है तो वो सूजन कम करेगी और जो दर्द सूजन की वजह से हो रहा है वो कम हो सकता है। बाकी दो जो हाइल्यूरोनिक एसिड और पीआरपी होते हैं, इनमें ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लोग लगाते हैं, कई लोग बोलते हैं हम ठीक हो गए, नहीं हो गए, पर इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना बहुत बहुत मुश्किल है। आप क्या कर सकते हो? अपने बदन का वजन जो है संतुलित रखो, एक्सरसाइज रेगुलरली करो और अपने फिटनेस पे ध्यान रखो। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी प्रॉब्लम समझो ताकि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो आप एक स्पेशलिस्ट मेरी तरह उनके पास जाके सलाह ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिले ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उससे ऑपरेशन से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो इसके साथ जूझने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।